बच्चों, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिएगा। So, the wait is over. I request Kuldeep sir, please come on the stage, and ma'am Priyanka Malik, and I request our eminent guest to please take your shoes and place it there and take your position, sir. Please come. तो महर्षि पतंजलि जी कौन है? फादर ऑफ योगा है। और वो कहां से है? वो इस धरती से है, वो हिंदुस्तान से है, वो हमारे पूर्वज है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मेरे बच्चों, बस हम चूंकि कार्यक्रम पहले ही लेट हो गया स्टार्ट करना है, बस मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा कि जो भी देश सभ्यता और संस्कृति भूल के दूसरे की सभ्यता और संस्कृति की तरफ बढ़ रहा, तो इस पे भी हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अरे हमें अपने पिता का तो पता नहीं, और हमें 7 समंदर पार के पिता का पता। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जितना प्यार आज कि मैं बाहर भी जाता हूं अलग अलग कंट्री के अंदर, योग के प्रति जितना क्रेज आज के लोगों में है, शायद अभी भी कितना प्रयास करने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 8 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत करी थी, उतना मजा यहाँ हिंदुस्तान में अभी भी लोगों के प्रति नहीं है। और मैं एक बात और बताना यहाँ पे चाह रहा, जितने भी आइडियल पर्सन हम सोचते हैं कि भाई ये आइडियल है, मैं कई लोगों के नाम गिना रहा। सब बच्चों ने दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा, शिल्पा शेट्टी का नाम सुना होगा, देखते होंगे शिल्पा शेट्टी को। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम सुना होगा, डेली देखते हैं। मैं जितने भी लोगों के नाम ले रहा, उनकी दिनचर्या केवल और केवल कहां से शुरू होती है? योग से शुरू होती है। आप सुनते होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो कभी भी योग करना नहीं छोड़ते। इसका मतलब जो एनर्जी उनको मिलती, वो कहां से मिल रही? वो योग से मिल रही। मैं फिर कह रहा, मेरा भी जो रूप है, शायद एक टाइम ऐसा था मैं 60 बच्चों की क्लासरूम तक ही सीमित था, मेरा लेक्चर वहीं तक होता था। अगर मेरे हाथ में माइक आता था तो मेरे हाथ कांपने लगते थे। लेकिन आज मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, मेरे से कोई बात तो करके देखो। अभी मैडम ने बताया अलग अलग टीवी डिबेट में आज के बाद आप मुझे देखेंगे, कोई नेता मेरे सामने बोलता तो देखो। तो अगर ये कॉन्फिडेंस है तो उसके पीछे भी क्या है? योग है। तो ये तो मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर रहा था कि आप भी अपने जीवन में इसको समाहित करें, योग को समाहित करें। 3 बार ओम के उच्चारण के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सारे बच्चे सुखासन और पद्मासन में बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधे बैठेंगे सारे के सारे बच्चे। 3 बार ओम का उच्चारण, ए ऊ मैं। लेट्स स्टार्ट। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, अपनी बंद आंखों के ऊपर रखेंगे, अंदर ही अंदर आंखें खोलेंगे और बाहर के वातावरण को देखेंगे। प्रभु का ध्यान करेंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे। हे प्रभु, आपने आज इस इतने सुंदर भव्य प्रांगण के अंदर योग करने का हमें मौका दिया। प्रभु का बहुत बहुत आभार। अब धीरे से सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। अभी पीटी करा रहे थे सर, तो 2 मिनट का पीटी, इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम के साथ कुछ आसन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पीटी करेंगे। हाथ 1, सबके हाथ एक साथ भाई। 1 2 3 4 1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 गुड आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे नीचे ऊपर 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 गुड बहुत अच्छे हमारे अतिथिगण श्रीमान प्रमोद भाटी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार उनका अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय भाटी जी का। भाई जोरदार तालियां गुड। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 1 घंटा यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, उनमें से ही जो पहली एक्सरसाइज है वो है हमारी सूक्ष्म व्यायाम। सारे बच्चे सूक्ष्म व्यायाम को पूरी तालीमता के साथ सूक्ष्म व्यायाम आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की देन, नाम सुना होगा आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पर्सनल योगा ट्रेनर हुआ करते थे आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी। और मैं एक बात यहाँ बच्चों के लिए बताना चाह रहा हूँ, सब बच्चों ने इंदिरा गांधी जी का नाम सुना है। हमारे देश की सबसे दबंग सबसे प्रतिभाशाली अगर कोई प्रधानमंत्री तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और जब इंदिरा गांधी जी आप जैसी स्टूडेंट थी तो इतनी नटखट स्टूडेंट थी, पढ़ाई में बिल्कुल जीरो। कई सारी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बच्चों ने सुना होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री उनके पिताजी हुआ करते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन मैं खुले मन से बता रहा कि उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। फिर उनको यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर टैगोर यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में भेजा, वहां से भी उनको निकाल दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े परेशान थे कि आने वाले टाइम में उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा अगर बच्ची ऐसी निकलगी। तो उन्होंने इंदिरा गांधी का हाथ उस टाइम पे जो प्रसिद्ध योग गुरु थे, जैसे अभी बाबा रामदेव को सब योग के उसमें जानते हैं, तो उस टाइम पे आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का नाम था। तो आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को इंदिरा का हाथ इंदिरा गांधी जी के उसमें दिया। और आज इंदिरा गांधी का जो हम रूप देखते हैं, जो हम उनकी गाथाएं सुनते हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं क्या है, योग है। तो बेटा आप योग की इंपॉर्टेंस को समझें। सूक्ष्म व्यायाम आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की देन। हमारे पूर्व प्रबंधक महोदय श्रीमान केसर सिंह जी हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिंह साहब का भी स्वागत। अब सूक्ष्म व्यायाम मेरे साथ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी। सबसे पहले हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। सबके हाथ ऐसे नीचे की तरफ, पैर मिले हुए, गर्दन सामने। गर्दन की एक्सरसाइज सबसे पहले सांस भरते हुए गर्दन लेफ्ट, छोड़ते हुए सेंटर, भरते हुए राइट, छोड़ते हुए सेंटर, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए सेंटर, भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए सेंटर। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, आधे में सांस लेंगे, आधे में छोड़ेंगे। 1 2 रिवर्स ऑर्डर उल्टा, 1 2 गुड। अब गर्दन सीधी। अब हाथों को आगे फैलाएंगे, हाथों को आगे फैलाएंगे, सांस भरते हुए हथेली ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। यस, हाथ स्टेबल रहेंगे, सांस भरते हुए हथेली ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। और सांसों की आवाज
गुड। हाथ साइड में ऐसे, सांस भरते हुए हथेली ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। गुड। हाथ आगे, मुट्ठी बंद, सांस भरते हुए मुट्ठी ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। आप देखते रहे, आपके सामने डॉक्टर प्रियंका मलिक, प्रोफेसर सचिन कुमार, इनको आप देखते रहे। हाथ पीछे, सेम एक्सरसाइज, सांस भरते हुए मुट्ठी ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। गुड। हाथ आगे फैलाएंगे, मुट्ठी खुली हुई, सांस भरते हुए हाथ पीछे, मुट्ठी बंद और छोड़ते हुए आगे। गुड। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, पंजे खुले हुए कान की सीध में और छोड़ते हुए नीचे। नीचे आएंगे, मुट्ठी बांध, ऊपर आएंगे, हाथ खुले हुए। करते रहो, करते रहो। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सेम एक्सरसाइज, हाथ आगे पीछे, आगे पीछे। नेक्स्ट, कंधों की एक्सरसाइज, हाथ नीचे लाएंगे, सांस भरते हुए कंधे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। लेट्स स्टार्ट। तेजी के साथ। गुड। गोल गोल घुमाएंगे कंधों को, गोल गोल। सूक्ष्म व्यायाम सीख के जाएंगे आज, देरी करेंगे 10 मिनट। आप केवल सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, संपूर्ण लाभ। उल्टा रिवर्स ऑर्डर, उल्टा। योग का एक नियम, जितना सीधा उतना ही उल्टा आपको करना पड़ेगा। गुड। हाथ फैलाएंगे सब, सांस भरते हुए 1 फुट हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, छोड़ते हुए 1 फुट नीचे। सांस भरते हुए अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब हथेली ऊपर आसमान की तरफ, सेम एक्सरसाइज। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब हथेली आगे की तरफ, सांस भरते हुए हाथ 1 फुट आगे, 1 फुट पीछे, आगे पीछे, 1 फुट आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब हथेली पीछे की तरफ, सेम एक्सरसाइज, सांस भरते हुए आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। गुड। अब हथेली नीचे की तरफ, 1 फुट के रेडियस पे 4 बार हाथ घुमाएंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4, उल्टा रिवर्स। 1 2 3 4। गुड। मजा आया? आया ना भाई? मजा आया सबको? अगर मजा आ रहा तो एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए ही। ये तालियां उनके लिए जिन्होंने इस मजा दिलवाने में क्या किया? योगदान दिया। योगदान दिया। उनकी जिनकी वजह से ये मजा आ रहा, उनके लिए योगदान था। गुड। अब कार्यक्रम का आयोजन करने वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैंने बताया ऊपर से नीचे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम के अंदर हो जाती है। आप कुछ ना करो, केवल 10 मिनट अच्छे से सूक्ष्म व्यायाम कर लो। आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियो मेरी भी मिल जाएगी और दूसरे लोगों की मिल जाएगी, उनको देख देख के आप ये सीखेंगे। नेक्स्ट है हम चेस्ट की और पेट की एक्सरसाइज करेंगे। हाथ नीचे, गर्दन ऊपर आसमान की तरफ, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक बार मुझे देख लो कि सांस कैसे लेना कैसे छोड़ना। जब हम सांस लेते हैं
जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर, जब लेंगे पेट बाहर। चलो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए सांस अंदर और बाहर। आंखें सबकी खुली हुई। अगर किसी को चक्कर आते हैं या कुछ भी होता है तो वो गर्दन सीधी कर ले, अदरवाइज सांस लेंगे और छोड़ेंगे, इनहेल और एक्सहेल। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज चेस्ट के लिए और पेट के लिए। गुड। इसी का ही दूसरा पार्ट, हाथ नीचे रहेंगे, 4 फुट आगे देखेंगे, सेम एक्सरसाइज, सांस अंदर और बाहर, थोड़ी नीचे मिली हुई। तीसरा पार्ट, हाथ कुल्ले के ऊपर, नीचे झुकेंगे, गर्दन ऊपर आसमान की तरफ, सांस अंदर और बाहर। अब सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथों को खोलेंगे 180 डिग्री पे और ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे। गुड। अब कुल्ले के ऊपर हाथ रखेंगे, कुल्लों की एक्सरसाइज 4 बार घुमाएंगे रिवर्स ऑर्डर में। बीच बीच का हिस्सा घूमेगा, बीच बीच का है। देखो मजा आ रहा भाई, सबके कुल्ले घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं सब। गुड। अब उल्टा रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स उल्टा घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब नीचे पैरों की, लेफ्ट पैर अप डाउन, राइट अप, जिससे जितना हो पा रहा, ध्यान रखे जिससे जितना हो पा रहा है। अरे आप इतने अच्छे प्रांगण में हैं, अच्छी ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो पैरों की एक्सरसाइज, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब पीछे पीछे जाएंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। साइड में अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। गुड। अब घुटनों के लिए उठक बैठक मारेंगे। एक बार मुझे देखेंगे कैसे है, ऐसे सांस भरते हुए नीचे मुट्ठी बंद। चलो लेट्स स्टार्ट। डाउन अप, डाउन अप। हैं घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज, जिससे जितना हो पा रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे बच्चे। गुड गुड। अब घुटनों पर हाथ रखेंगे, ऐसे घुटने घुमाएंगे गोल गोल। 1 2 3 4, उल्टा 1 2 3 4। गुड। अब राइट पैर की एंगल 1 2 3 4, उल्टा 1 2 3 4। दूसरा पैर 1 2 3 4, उल्टा 1 2 3 4। गुड। दैट्स द एंडिंग ऑफ सूक्ष्म व्यायाम। आप सभी लोग डेली इसको अपने अभ्यास में लेकर आएंगे। भाई किसी बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? फिर पूछ रहा, मजा आ रहा? एक बार बोलना पड़ेगा, भारत माता की, भारत माता की। अब नेक्स्ट बच्चों के लिए खास तौर से खड़े होने वाले 2-3 आसन। सबसे पहले ताड़ासन करेंगे सभी लोग। ग्रिप बनाएंगे, हाथ की ग्रिप बनाएंगे, ऐसे ग्रिप। नीचे हाथ को तनाएंगे, पंजे या तो मिलाएंगे या थोड़ा गैप, आधे फुट का गैप। हाथ ऊपर की तरफ, कान की सीध में। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे बॉडी को। अप खींचो, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचिए और खींचिए, खींचते रहिए जिससे जितना हो रहा। बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज ताड़ासन। डाउन, वंस मोर, अप। बच्चों की हाइट बढ़ती है, बॉडी बैलेंस होती है, बॉडी के अंदर स्थिरता आती है। ताड़ासन जबरदस्त आसन बच्चों के लिए। डाउन। दूसरा आसन करेंगे वृक्षासन, है ना। राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर की थाइस के ऊपर रखेंगे। देखते होंगे, है ना। इस आसन को बहुत अच्छा आसन है बच्चों के लिए। बस 3 आसन करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ साइड में ले जाते हुए ऊपर
नमन मुद्रा में दोनों हथेली मिली हुई, नमन मुद्रा में सारे बच्चे। भाई वाह, बहुत अच्छा बैलेंस है, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे। अब दूसरा पैर सेम पोजीशन, लेफ्ट पैर के ऊपर राइट और ऊपर की तरफ ऐसे नमन मुद्रा में ऊपर। भाई देखो बच्चे, देखो अगर मैं 40 साल का बुजुर्ग व्यक्ति और मेरी वाइफ 44 साल की बुजुर्ग महिला ऐसे ताड़ासन कर सकते हैं, तो आप तो सारे बच्चे कर सको, तुम तो सारे जवान हो। गुड। नेक्स्ट आसन शिल्पा शेट्टी पोज, एरोप्लेन आसन इसको बोलते हैं। पैर आगे ले जाएंगे, देखा होगा शिल्पा शेट्टी को इसी पोज के ऊपर, दूसरा पैर पीछे आगे नमन मुद्रा में, जिससे जितना हो पा रहा, जिससे जितना हो पा रहा, जिससे जितना हो पा रहा करने की कोशिश। दूसरा पैर पोजीशन चेंज करेंगे, दूसरा पैर आगे सेम आगे नमन मुद्रा में, पीछे का पैर पीछे की तरफ, निगाह सामने। तो ये खड़े होने वाले 3 आसन। पहले आसन का नाम कौन सा, कौन सा पहला आसन? ताड़ासन। दूसरा वृक्षासन, तीसरा एरोप्लेन आसन। और बैठेंगे सब वृक्षासन, ऐसा बैठेंगे वृक्षासन के अंदर। वृक्षासन सबसे अच्छा आसन अगर योग के अंदर है तो वो ये आसन है। बैठने का तरीका सभी जानते होंगे, ये एक अंगूठा दूसरे के ऊपर आएगा, ग्रिप बन जाएगी, इस ग्रिप के ऊपर बैठेंगे सब। ये 2 छात्र आएगी, बेटा आपका नाम कशिश, आपका नाम क्या? अंजलि। कशिश और अंजलि भी स्टेज के ऊपर बहुत अच्छे से परफॉर्म करी। मैं चाहूंगा दोनों बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। गुड। ये आसन ऐसा आसन है योग के अंदर जो आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। और मेरा तो आज सबसे निवेदन है कि जब भी आप खाना खाएंगे तो भाई मुझे याद जरूर करेंगे, और सारे के सारे खाना खाने के बाद 5 मिनट तक इस आसन में बैठेंगे। और मैं जो बोल रहा, क्योंकि मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं कॉलेज के अंदर, अभी सचिन सर मेरे पास में है, कॉलेज में भी जैसे मैंने लंच किया, लंच करने के बाद मैंने एक छोटा सा योगा मैट अपने ऑफिस में रख रखा, मैं खाना खा के ऐसे बैठता हूँ 5 मिनट तक। कई बार तो लोग आ गए देख कर जो है आश्चर्यचकित सी रहे होंगे, प्रोफेसर साहब कैसे बैठे, लेकिन धीरे धीरे सबकी बात समझ आने लगी। और अब मेरे कॉलेज में केवल डॉक्टर कुलदीप मलिक ऐसे नहीं बैठता, वहाँ कम से कम 50 डॉक्टर कुलदीप मलिक है जो खाना खाने के बाद ऐसे ही बैठे हैं, और उनको वाकई में कुछ न कुछ फायदा होगा। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि खाना खाने के बाद, इसमें भी कंडीशन है, आपके हाथ यहाँ पर रहेंगे और आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी और रीढ़ की हड्डी सीधी। पता चला ऐसा बैठे हैं, कुछ बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं ना, तो आज के बाद किसी भी बच्चे की कमर टेढ़ी नहीं होगी, सब बिल्कुल ऐसे। जब हम ऐसे बैठते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब हम ऐसे इस आसन में बैठेंगे तो हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारा जो भोजन है वो जल्दी से पचता है। चलो इसी आसन में बैठे बैठे 2-3 आसन करेंगे। सबसे पहले मंडूकासन, एक हथेली दूसरी के ऊपर नाभि के ऊपर रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, थोड़ी नीचे मिलाने की कोशिश, गर्दन ऊपर आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ देखेंगे सब लोग, ऊपर की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ। मंडूकासन पेट के लिए जिनको कब्ज रहता है बहुत अच्छा आसन है मंडूकासन। गुड। धीरे धीरे ऊपर, इसके भी 3 पार्ट है, कभी फिर समय होगा तो तीनों पार्ट कराएंगे। अब हाथ को ऊपर ले जाएंगे ऐसे, ऊपर आसमान की तरफ हाथ, हथेली आगे, ये भी एक पार्ट है, शशांक आसन इसको बोलते हैं। लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, अपना माथा नीचे जमीन के ऊपर, माथा लगाएंगे नीचे जमीन के ऊपर। गुड। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर। अब इसी पोजीशन में मैं एक आसन खास तौर से बच्चों को कराना चाह रहा, भाई बच्चों के लिए मेंटली अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, मैंने खुद अपनी लाइफ में अनुभव किया है। पर्वत आसन। कौन सा आसन? पर्वत आसन। कैसे करते हैं? दोनों हाथ आगे ले जाएंगे ऐसे,
पंजों के बीच में 1 फुट का गैप और ऐसे ऊपर उठेंगे ऊपर और खिंचाव पीछे की तरफ। एडी जमीन पर लगाने की कोशिश, एडी जमीन पर लगाने की कोशिश। पर्वतासन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आसन, सूर्य नमस्कार में भी आसन आता है, सूर्य नमस्कार भी कराते लेकिन समय की बात होता है। पर्वतासन डेली किया करो। एडी को पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे, पैरों के अंदर पूरा खिंचाव, देखो किस तरीके से, बहुत ही अच्छा। और भाई बहुत अच्छा पोज आ रहा, फोटो भी बहुत अच्छा आएगा इसमें। गुड, धीरे धीरे अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, धीरे धीरे अपनी पोजीशन में। पैर आगे फैलाएंगे, पैर आगे फैलाएंगे। 1-2 आसन बैठने वाले 1-2 आसन। बलवान आसन सबसे पहले, हाथ नीचे की तरफ, पंजे सांस भरते हुए पंजे अपनी तरफ खींचेंगे और हथेली का दबाव नीचे की तरफ। बलवान आसन बोलते हैं, बहुत ही अच्छा आसन है, जिसका नाम ही बलवान है। अगर आप इस आसन को करेंगे तो बॉडी क्या बन जाएगी? बलवान बन जाएगी। अरे करके तो देखो, योग के सागर में डुबकी लगा के तो देखो, हैं? जैसे आज प्रोफेसर सचिन हमारे यहाँ MBA डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। एक MBA डिपार्टमेंट का प्रोफेसर जिसने MBA किया हो, मैनेजमेंट की पढ़ाई की हो, PhD की हो मैनेजमेंट के अंदर, और वो आपके सामने स्टेज पे आपको योग सिखा रहा। मैं फिर कह रहा, इस योग में कुछ बात है, इस योग में कुछ खास है, बस आपको यही ढूंढना। ठीक है, चलो बलवान आसन करेंगे सभी लोग। गुड, सांस भरते हुए पंजे अपनी तरफ खींचेंगे, हथेली नीचे की तरफ दबाएंगे। बलवान आसन, छोड़ेंगे पीछे की तरफ। वंस मोर, सांस भरते हुए पंजे अपनी तरफ, पैरों में घुटनों में जिसको दिक्कत होती है हथेली नीचे की तरफ दबाएंगे। 90 डिग्री पे पीछे नहीं झुकेंगे। गुड, अब हाथ पीछे की तरफ ले जाएंगे, हाथ पीछे की तरफ। सांस भरते हुए एक पैर ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट पैर अप, 90 डिग्री पे पीछे नहीं झुकना, लेफ्ट पैर अप, डाउन, राइट पैर अप, डाउन, झुकेंगे नहीं पीछे। वंस मोर, लेफ्ट पैर अप, डाउन, देखना मोर की चहचाहट, राइट पैर अप, डाउन। अब दिखाना दोनों पैर अप करो, करो दोनों पैर अप। अरे वाह, गजब भाई वाह, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। गुड, बहुत बेहतरीन। अब इसी में बटरफ्लाई आसन कर लेंगे। चलो बटरफ्लाई हैं, जानते होंगे सब लोग, मजा आता है। और देखो भाई, बटरफ्लाई से पता चल जाता है कि किसकी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। देखना ऐसे जम जाएंगे पैर, ऐसे जम जाएंगे, जमाओ पैर हैं। देखना सचिन सर के पैर कैसे जम जाते हैं। और मैं आपको बता रहा, आज से 10 साल पहले जब मैंने योगा करना शुरू करा तो मैं भी पैरों को ऐसे हिलाता था, है ना, क्योंकि मेरी पोजीशन भी ऐसी थी। लेकिन अब जब मेरे ऐसे जाने लगे तो आपके भी ऐसे जाने लगेंगे, पूरे पैर फ्लैट हो जाएंगे। अभी सचिन सर दिखाएंगे आपको, हैं? देखना मैडम वो भी कैसे जाते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, बटरफ्लाई आसन किया करो डेली, है बहुत अच्छा। लेटने वाले करा भाई, नहीं गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। चलो अब धीरे धीरे, अभी कितना समय है मैडम हमारे पास, करते रहेंगे बटरफ्लाई। अब धीरे से कुछ लेटने वाले आसन करेंगे, लेटने वाले आसन। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? तो ताली बजा कर दिखाएंगे एक बार। हाँ, ताली में उत्साह है तो फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, गुड। लेट जाएंगे सभी बच्चे, सभी लोग लेट जाएंगे, लेट जाएंगे सब, लेट जाएंगे। और अब जैसे जैसे मैं बोलूंगा उसके अकॉर्डिंग सब लोग करेंगे आसन। लेटने वाले सबसे पहले आसन करेंगे, हथेली नीचे जमीन पर, जैसा बता रहा, हथेली नीचे जमीन की तरफ, पंजों का खिंचाव पीछे की तरफ, पंजे पीछे की तरफ खींचेंगे। एक एक पैर ऊपर उठाएंगे, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट पैर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर अप, लेफ्ट पैर अप, सबसे पैर ऊपर, लेफ्ट डाउन, धीरे धीरे डाउन। गुड, अब राइट पैर धीरे धीरे अप,
down. Once more, left pair up, down. Right pair up, down. दोनों पैर एक साथ up. घुटने नहीं मुड़ेंगे, दोनों पैर up, down. Once more, दोनों पैर up. Good. मैं सचिन सर को आमंत्रित करता हूँ। सचिन सर आपको कुछ आसन करके दिखाएंगे सर, प्लीज इधर बीच में आ जाओ। और मैं फिर बता रहा कि अगर एक एनडीए के प्रोफेसर इस टाइप से आसन और प्राणायाम कर सके तो मेरे बच्चे, आप तो बच्चे हो, आपको पता नहीं आने वाले टाइम में क्या कर सको योग के अंदर। एक बार जोरदार तालियां सचिन सर के लिए। देखो किस टाइप के आसन आपको कर सकते हैं। ये देखो कैसे हैं, हेड मिल डाउन हैं। बस तालियां मेरे ख्याल से सर के लिए रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियां सचिन सर के लिए। ये देखो भाई पैर पीछे मिल गए हैं। हर कोई नहीं कर पाएगा। जब आपको योगाभ्यास आप करेंगे डेली तो आप इस टाइप के आसन कर पाएंगे। कौन से करेगा? ये देखो पद्मासन लगा दिया और पद्मासन में ऐसे उठ के सचिन सर हैं, उठ सकते हैं ऐसे हैं। बजाओ जोरदार तालियां सर के लिए। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। ये देखो शीर्षासन करते होंगे कुछ बच्चे, बहुत अच्छा आसन है शीर्षासन। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी के अंदर उल्टा हो जाता है ना। ये जोरदार तालियां हैं, देखना शीर्षासन। और शीर्षासन के अंदर भी ये देखो पद्मासन लगाने की कोशिश। ये लग गया पद्मासन। तालियां। अरे सब हो जाएगा, एक बार करके तो देखो। अच्छा चलो एक बात सचिन सर ने भी किया ना, पद्मासन लगाओ, उठ के देखेंगे सारे लोग उठ जाएंगे क्या। लगाओ सभी पद्मासन जो बच्चे लगा सकते हैं, लगाओ पद्मासन ऐसे लगाओ। तुलासन बोलते हैं इसको। और ये ऐसे ऊपर उठो, सारे उठने की कोशिश करो भाई, वाह। और भाई गाड़ी का आउटर बजिया हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब पधारने वाले। चलो एक बार फिर करके देखेंगे। तुलासन करो सारे बच्चे। तुलासन बताओ भाई, जाएगी आ लिया। चलो कोई नहीं। गुड। हाँ उठ रहे बेटा भाई, बच्ची थोड़ा थोड़ा उठ रही है। एक बार जोरदार तालियां दोनों बच्चे हुए। बहुत अच्छे से उठ रही है अंजलि। और अंजलि तो बहुत ही अच्छे से उठ रही है। एक बार अंजलि के लिए भी जोरदार तालियां। चलो आप तब तक गायत्री मंत्र का जाप कर ले। गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। आप अपने लास्ट फेज की तरफ बढ़ते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि जी भी हमारे बीच में। स्वागत है आदरणीय श्री चंद शर्मा जी का हुमा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत। और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ताली वादन प्रक्रिया लास्ट फेज। आज 3 टाइप से ताली बजाना यहाँ पे सीखेंगे। ताली बजाना, जब हम ताली बजाते हैं तो ताली बजाने के बहुत फायदे हैं भाई।
हमारे हाथों के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो प्रेस होते हैं, हमारी सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती है। 3 तरीके से आज ताली वादन प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहली जो ताली वादन है वो है ओम। ओम की ध्वनि के ऊपर सभी लोग, सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, ओम ओम की ध्वनि के ऊपर ताली वादन प्रक्रिया करेंगे। जैसे जैसे हमारे ओम की स्पीड बढ़ेगी, हमारी तालियों की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। इन्हीं ताली के साथ आदरणीय भाई साहब का भी स्वागत होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। ओम। ओम की ध्वनि के ऊपर ताली वादन प्रक्रिया मेरे साथ शुरू करेंगे। ओम 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 ओम। मजा आया? गुड। अब दूसरे टाइप की ताली वादन प्रक्रिया। ओम ओम हा हा हा, बस आप तालियों पर ध्यान देंगे मजे के साथ। दूसरे टाइप की ताली वादन प्रक्रिया कौन सी? ओम ओम हा 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 है। एक बार मुझे देखेंगे, इसके बाद सब लोग अच्छे से करेंगे एक साथ। ओम ओम। अभी देखने के लिए बोला, एक बार देखेंगे फिर एक साथ करेंगे मुझे से। चलो एक बार देखेंगे अभी। ओम ओम हा हा हा। चलो लेट्स स्टार्ट एक साथ। ओम ओम हा हा हा। 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 ओम ओम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अब तीसरे टाइप की ताली वादन प्रक्रिया, मजा आएगा। इसका नाम है ढोलक ताली। कौन सी ताली? ढोलक ताली। देखो ऐसे बैठेंगे जरा, एक पैर ऐसे और दूसरा ऐसे करो, ऐसे बैठो, बहुत मजा आएगा। और ये सबसे अच्छी ताली वादन है भाई। और मुझे भी अभी ये नई इन्वेंशन है हमारी, इसमें पंजे और हाथों के दोनों के पॉइंट एक साथ दबाएंगे ऐसे। एक बार मुझे देखेंगे, 1 2 नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे सर। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। ये ढोलक ताली इसको बोलते हैं। सबकी ताली एक साथ बजेगी, है ना? लेट्स स्टार्ट। चलो 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3। श्रीजन शर्मा एमएलसी विधायक मेरठ सहारनपुर से, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत एक बार स्वागत। बहुत बहुत स्वागत सभी अतिथियों का। आदरणीय श्रीजन शर्मा भाई साहब कृपा करके। और हमारे बीच जिला अध्यक्ष भाजपा श्री विजय भाटी जी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे उनके लिए। हमारे बीच जिला उपाध्यक्ष राहुल पंडित जी पधार चुके हैं, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और सभी महानुभाव, सभी गणमान्यों का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे उनके लिए। इसे पूरा हो जान दो, हंसने की देख रहा है ये होता। मनवीर नागर जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है। तालियों की गड़गड़ाहट कुछ कम महसूस हो रही है। जिला कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र नागर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार हंसने की प्रक्रिया हो जाने दो, समापन हो जाएगा। अब अपने लास्ट फेज की तरफ बढ़ते हुए सभी लोग हास्य प्रक्रिया का मजा लेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सब। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण फेज, जैसे मैंने पहले ही बताया कि लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। आप डेली हंसा करो। हो क्या रहा, समाज के अंदर
जितना हमारे बुजुर्ग हंसते थे, बाबा जी जितना हंसते थे, पिताजी ने कम हंसना बंद कर दिया। जितना पिताजी हंसते थे, हमने कम हंसना बंद कर दिया। एक सोसाइटी का ताना बाना ऐसा हो रहा कि हंसी सबके फेस से क्या होती जा रही, गायब होती जा रही है ना। तो सब लोग खिलखिला के ऐसा करो, 5 से लेकर 6 टाइप की। एक बार मैं आपको थोड़ा सा विराम देना चाहूंगी। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर Now, I would like to request our principal ma'am, director principal ma'am, to felicitate our guest, Mr. Srichand Sharma ji. And I would like to request our chairman sir to felicitate the same. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर बहुत बहुत वेलकम आपका उमा पब्लिक स्कूल में। Now I would like to request our director principal ma'am and chairman sir to felicitate our district president of BJP, हाँ बेटा, Mr. Vijay Bhati. हाँ बेटा, बस चल दिए बेटा 5 मिनट में, तबीयत खराब हो रही है मैं बेटा बस 5 मिनट हो गए बेटा, 5 मिनट में चल, ठीक है आप आराम करिए, ठीक है ठीक है। मैं तो उसको ढूंढ कर आई, पूरे उसमें ढूंढ रही थी, वो पीछे सो गया था जाके। तबीयत खराब हो रही है उसकी, यहाँ धूप भी तो ज़्यादा हो रही है, नहीं तो हुआ धूप बहुत ज़्यादा। बस प्रियंका को ऐसा ना करें, सही से कहें ठीक से। Now move further to felicitate Mr. Rahul Pandit, Vice President of BJP. फिर से जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। Now move further to felicitate. I request our director principal ma'am and chairman sir to felicitate Mr. मनवीर नागर जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। फिर से तालियां हो जाए, ये आवाज बहुत कम आ रही है तालियों की। मिस्टर सुरेंद्र नागर जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी। आवर चेयरमैन सर डॉक्टर विपिन भाटी, डायरेक्टर प्रिंसिपल मैम मिसेस सुनीता मैम। जोरदार क्लैपिंग। उमा पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में योगा कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, उमा पब्लिक परिवार की तरफ से आपका जो हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी अतिथिगणों का इस प्रांगण में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और अपने लास्ट पेज की तरफ बढ़ते हुए सभी हास्य प्रक्रिया का मजा लेंगे। अभी बताया कि लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। हंसना सबसे अच्छी
एक्सरसाइज है लेकिन हंसी सबके फेस से गायब हो रही, तो 7 टाइप की हंसी का आनंद लेते हुए सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी है और मैं सभी सीधे अनुरोध करूंगा कि भाई हास्य प्रक्रिया सब लोग आनंद ले। पहली जो हंसने की प्रक्रिया है वो है मुंह बंद करके हंसने वाली हंसी। सबका नाम दे रखा भाई, किसी के दांत नहीं दिखेंगे, मुंह बंद करके हंसेंगे सभी लोग, देखते रहेंगे। स्टेज पे लेट्स स्टार्ट। हंसेंगे सब। दूसरी हंसी भूत प्रेत वाली हंसी। भूत प्रेत कुछ नहीं होते लेकिन हंसी का नाम दे रखा। चलो भाई साथ हंसना पड़ेगा, ऐसा नहीं बात करने की। हंसेंगे सब, साथ आया ना। तीसरी हंसी है रावण वाली हंसी है। रावण को सबने देखा होगा, रावण को हंसते हुए रामायण में। रावण कैसे हंसता है, एक बार मुझे देखेंगे फिर एक साथ हंसेंगे। ऐसे मुंह ऐसे बनाएंगे और वो करते हुए हाथ ऊपर की तरफ। चलो लेट्स स्टार्ट। ये आवाज आगे तक जानी चाहिए, रावण वाली हंसी। नेक्स्ट हंसी है शेरों वाली हंसी है। शेर बनना पड़ेगा, विश्वगुरु बनना है तो शेर बनना पड़ेगा, दुनिया को डराना पड़ेगा है तभी विश्वगुरु बनेंगे। शेर के शेरों वाली हंसी। पंजे निकालेंगे सारे के सारे, ऐसे पंजे बनाएंगे, जीभ बाहर निकालेंगे, दांत लगाएंगे, पूरा गला साफ हो जाएगा, लंग्स तक ही फेंक जाएगा। लेट्स स्टार्ट। शेरों वाली हंसी। इसके बाद पटाखा हंसी। दिवाली पर पटाखे तो फोड़ने बंद कर दिए पोल्यूशन की वजह से। पटाखा हंसी हंसेंगे, एक बात देखेंगे। चलो और इसके बाद लास्ट हंसी, एक दूसरे को चिढ़ाने वाली हंसी। जो नहीं हंसा उसको भी हंसाएंगे, सब खुद हंसेंगे, अपने परिवार को हंसाएंगे, अपने अड़ोस पड़ोस को हंसाएंगे, पूरे प्रदेश को हंसाएंगे, देश को हंसाएंगे, पूरे विश्व को हंसाएंगे। लेट्स स्टार्ट। एक दूसरे को चिढ़ाने वाली हंसी। बहुत बढ़िया, आप हंसते रहे, हंसाते रहे, डेली योगाभ्यास करते रहे। और एक बार मैं पुनः उन लोगों के हाथ खड़े करवाना चाह रहा भाई जो आज के बाद में डेली योग करेंगे, इस 1 घंटे कार्यक्रम के बाद में। एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। डेली योगा करने की आज शपथ का कार्यक्रम है, सभी लोग शपथ लेंगे जैसे जैसे मैं बोलूंगा। शपथ का नाम है जीवन में योग अपनाने और प्रोत्साहित करने की शपथ। सभी अपना राइट हैंड आगे निकालेंगे। अतिथिगणों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कृपा करके सभी लोग खड़े हो जाएंगे। राइट हैंड अपना आगे करेंगे मेरे साथ, जैसे जैसे मैं बोलूंगा इसके बाद आपको उच्चारण करना। शपथ, मैं अपने परिवार के साथ नियमित रूप से योग का अभ्यास कर अपने जीवन में योग को शामिल करने का संकल्प लेती हूँ। और दोस्तों को भी स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। मैंने शपथ ली इस आशा के साथ कि आप इस शपथ का अनुकरण करेंगे। एक बार मेरे साथ भारत माता की जय का नारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद संचालक महोदय और प्रिंसिपल साहब। आज के योग दिवस के कार्यक्रम पर सबसे पहले मैं सब भ्रम सिंह जी को याद करते हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके परिश्रम से ये संस्थान खड़े हुए हैं और उनकी
पत्नी मैडम चेयरमैन मैडम संता देवी जी, उनके पुत्र चेयरमैन डॉक्टर नितिन भाटी जी, मैनेजर श्री सचिन चौधरी जी, डायरेक्टर प्रिंसिपल श्रीमती सुनीता शर्मा जी, प्रिंसिपल श्री संजय शर्मा जी, नरेंद्र चौहान जी, जय शर्मा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय विजय भाटी जी, राम सिंह जी के भी साथ रहे और हम सबके साथी श्रीमान जगदीश शर्मा जी, जिनके कारण से आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भाई राहुल पंडित जी, भाई सुरेंद्र नागर जी, भाई मनवीर नागर जी, श्रीमान केसर सिंह जी, श्री प्रमोद भाटी जी, डॉक्टर मनोज भाटी जी, श्री सुरेंद्र भाटी जी, श्री विजेंद्र भाटी जी, उपस्थित सभी और जो योग करा रहे थे श्रीमान कुलदीप मलिक जी, आईजी रिटायर्ड आईजी बीएसएफ श्रीमान विकास चंद्रा जी, और हमारे सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षार्थी बंधुओं, सभी को नमस्कार। काफी धूप हो गई है, वैसे ईश्वर की कृपा है तो लास्ट में मेरा छाया सी हो गई है। आप लोगों को थोड़ा राहत देने के लिए बहुत दिन से आप लोग धूप में बैठे योग का अभ्यास कर रहे थे। योग और व्यायाम में थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है। हम सब लोग जब योग की क्रियाएं करते हैं, कई बार लगता है कि हम शरीर का व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन शरीर के संचालन के साथ साथ चित्त, मन, वृत्ति, बुद्धि और शरीर, इन सब का योग करना, इन सबको स्थिर करना, इनका संचालन करना, इनका आपस में समन्वय बनाना, यही योग है जितना मैं समझ पाया। और उसके माध्यम से हम अपने इन सबको, जो मैंने कहा, चित्त, मन, बुद्धि, वृत्ति, विचार, इन सबको शुद्ध करना, शरीर को स्वस्थ करना, प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ना, उसके साथ तादात्म्य बनाना, यही योग का कार्यक्रम है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज ये योग दिवस 21 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और 190 देश आज के दिन योग के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय मेधा का पुनर्जागरण हो रहा है, उसका प्रसारण हो रहा है। मैं तो ये दावे से कहा करता हूं कि कोई ऐसी विधा मुझे कोई बता दे जिस विधा को भारत के लोग नहीं जानते थे, हमने दुनिया से सीखी। मैं शिक्षकों के बीच में कहता हूं कि मेरी भी जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी। आप बता दीजिए कोई ऐसी विधा हो जो भारत के लोगों को जानकारी नहीं थी, दुनिया से हमने सीखा। चाहे पर्यावरण का ज्ञान हो, चाहे वो खगोल विज्ञान का ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, रसायन का ज्ञान हो, चिकित्सा का ज्ञान हो, वस्त्र ज्ञान हो, संगीत का ज्ञान हो, सभ्यता का ज्ञान हो, संस्कृति का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो, कोई ऐसा ज्ञान बता दीजिए, अंतरिक्ष का ज्ञान हो या पृथ्वी का ज्ञान हो, इन सब के बारे में जो भारतीय लोग नहीं जानते थे, उनके अन्वेषण, उनके जो शोध थे, उनका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। बीच का कालखंड ऐसा गुजरा कि जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे विरोधी विचारधाराओं से, और लंबे समय तक हम लोगों ने उसको झेला। उसके कारण से कुछ हमारे उन ज्ञान के ऊपर धूल सी जम गई। हमारी पीढ़ियों को ऐसा पढ़ाया जाने लगा जैसे ज्ञान केवल बाहर से हम लोगों ने सीखा। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो ये बात हमें न्यूटन ने बताई, लेकिन न्यूटन से भी हजारों साल पहले ये बात बताने वाले भास्कराचार्य का नाम हम लोग भूल गए। हमें पढ़ाया नहीं गया, सिलेबस में पढ़ाया नहीं गया तो भूल गए। आने वाली पीढ़ियों को हम लोगों को ये पढ़ाना पड़ेगा। मैं अपने सब शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं इस पर ध्यान दें। बहुत लंबा बौद्धिक नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी सिलेबस में आ रहा है उसे तो बोले ही बोले, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, जो हम लोगों को अन्य स्रोतों से ज्ञात होता रहे, जो हमारी भारतीय थाती है, उसके बारे में आने वाली पीढ़ी को जरूर बताएं कि भारतीय श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं और दुनिया में श्रेष्ठ रहेंगे।
मैं जब चुनाव लड़ा था शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी से, लोग मुझे कहते थे कि आपको तो ये कहना चाहिए कि हम जीत जाएंगे तो शिक्षकों के लिए ये करेंगे, हम जीत जाएंगे तो शिक्षकों के लिए ये करेंगे। आप तो ये नहीं बोलते, आप तो ये कुछ और ही बोलते। मैंने कहा मैं इसलिए चुनाव लड़ ही नहीं रहा कि मुझे किसी के केवल स्वयं हित के लिए काम करना, मुझे राष्ट्र हित के लिए काम करना, राष्ट्र जागरण के लिए काम करना है। और मेरा सौभाग्य है कि मोदी जी ने जो मैं चाहता था, जो मैं बोलता था, वो नई शिक्षा नीति में शामिल कर दिया था। हमारा वो सब ज्ञान जो भारतीयों को था, वो सब नई शिक्षा नीति में आपको जानने का मौका मिलेगा। आप पार्टिकल की खोज की बात करोगे कि पार्टिकल की खोज कितने की, तो उसके भी अनुसंधान करता भारत के महर्षि कणाद मिलेंगे आपको, जिनका नाम ही कणाद पड़ गया, जिन्होंने कण की खोज की इसलिए कणाद नाम पड़ गया, परमाणु की खोज करने वाले। हमारे यहाँ ऋषि जो कहा जाता था वो रीजन करने वाले, खोज करने वाले लोगों को, वैज्ञानिकों को, जिन्हें आज हम वैज्ञानिक कहते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। कोई ऐसी विधा नहीं जिसकी उन्होंने शोध नहीं किया था। हमें इतिहास में दुनिया भर की बातें पढ़ाई गई कि आर्य संस्कृति तो बाहर से आई थी, आर्य तो यहाँ के थे ही नहीं। जबकि वास्तविकता यह कि दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले ग्रंथ ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की रचना यदि कहीं हुई तो भारत में हुई, सरस्वती नदी के किनारे पर हुई। तो यानी यहां से संस्कृति सभ्यता पनपी, और वो आर्य संस्कृति यहां से पनपकर दुनिया भर में फैली। यदि उसके चिन्ह कहीं मिलते हैं तो इसलिए मिलते हैं कि यहां से वो दुनिया भर में फैली थी। सबसे पहली सभ्यता आर्य सभ्यता ही थी, इसलिए वो दुनिया भर में फैली थी। बाकी सबकी सभ्यताओं के कालखंड है, इस सभ्यता का कोई कालखंड नहीं है, ये अनंत काल से चली आ रही है। जिस धर्म को, जिस सभ्यता को लोग हिंदू कह देते हैं, यानी हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान का ज्ञान, उसका कोई शुरू करने वाले व्यक्ति का कोई नाम बता सकता है? कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो अनेकों ऋषि हैं, अनेकों ऋषियों के विचारों का समन्वय है वो संस्कृति और सभ्यता। भारत की सभ्यता का कोई एक प्रणेता नहीं है, जहाँ के बहुत सारे ज्ञाताओं की सोच का समन्वय है, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़े, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। चिकित्सा की बात हो तो चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में सबसे पहले नाम आएगा तो दुनिया के सबसे पहले शल्य चिकित्सक सुश्रुत का नाम आएगा। हालांकि मैं उनसे भी पहले शल्य चिकित्सक बता सकता हूं कि उनसे भी अच्छे चिकित्सक थे व्यास जी, जिन्होंने 5000 साल पहले गांधारी के नष्ट प्राय भ्रूण से 101 बच्चे उत्पन्न करने का काम किया और स्वस्थ बच्चे उत्पन्न करने का काम किया। एक भी उनमें से बीमारी से नहीं मरा। सारे बच्चे युद्ध करते हुए मरे, अलग बात है, लेकिन कोई बीमारी से नहीं मरा, कोई आधा अधूरा बच्चा नहीं था। ये विज्ञान अपने आप में अलौकिक है, आज तक कोई इस बात को नहीं पहुंच पाया। बहुत सारा ज्ञान है, मैं तो चर्चा करूंगा कि सैटेलाइट का ज्ञान उस समय भारतीयों को था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, वो सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ युद्ध था, लेकिन उसका वर्णन यहां पर हस्तिनापुर में बैठकर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वहां पर ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है। तो सैटेलाइट के माध्यम नहीं था, तो कौन से माध्यम से वो देख रहे थे और बता रहे थे? तो यानी हर प्रकार का ज्ञान भारत के पास था। मैं शिक्षकों से पुनः आग्रह करते हुए, बहुत लंबा बौद्धिक न करते हुए, धूप फिर से तेज हो गई है, कि हमारे भारतीय ऋषि और मनीषियों का जो ज्ञान है उसका शोध करके इन बच्चों को जरूर बताएं। हम लोग सोचते हैं, हमें पढ़ाया जाता है कि विद्युत का उत्पादन भी ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने किया, लेकिन उससे भी हजारों साल पहले अगस्त ऋषि ने अगस्त संहिता में इसका शोध लिखा है। अगस्त संहिता आप पढ़िए, नेट पर सर्च कर लीजिए अगस्त संहिता के बारे में। उन्होंने बिजली का उत्पादन कर लिया था, और बिजली को ड्राई सेल, ड्राई बैटरी भी उन्होंने बनाई थी कि उसमें कैसे बिजली को स्टोरेज किया जाएगा, वो भी उन्होंने बनाने का काम किया था। तो मैं पुनः ये बात कहती हूँ कि भारतीय मेधा, भारतीय ज्ञान, भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण और प्रचार प्रसार करने के लिए हम सब लोग संकल्प हों। संकल्प इस योग दिवस पर केवल एक योग की बात नहीं है, हम इसको एक प्रेरणा का स्रोत, एक इशारा, एक प्रेरक मानते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ेंगे। न मालूम इनमें से कौन सा बच्चा आने वाले कल में मोदी बनेगा, कौन सा बच्चा रामनाथ कोविंद बनेगा, कौन सा बच्चा योगी बनेगा। ये सब बच्चे निकलकर एक दिन इस देश को चलाएंगे। यदि आपने इस उमा पब्लिक स्कूल से इनको राष्ट्रवादी बनाकर भेजा, तो आने वाले कल में दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो भारत की ओर आंख उठा के देख सके। इन बच्चों के अंदर वो चेतना बनाकर भेजनी है कि आपको पहले देश को मजबूत करना है, बाद में खुद को। पहले देश को मजबूत करना है। इस योग दिवस पे इतना संकल्प लेते हुए और इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों का भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। सभी को नमस्कार। Thank you, sir, for this motivation speech. Now I would like to call our special guest, retired IG BSF,
श्री विकास चंद्रा जी 2 शब्द बच्चों के लिए आशीर्वाद रूपी अपने शब्दों से सिंचित करेंगे। सर प्लीज। उपस्थित अतिथिगण, आप लोग किधर जा रहे हो? जा रहे बच्चों, अभी कर लो, पहले बात 2 मिनट। चलो बताइए। आज का दिन इंटरनेशनल योगा डे, जो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर कुलदीप मलिक के साथ बिताया, उसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में आप योग को अपने साथ सम्मिलित करेंगे, अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे। एक स्वस्थ जीवन आपका रहेगा। इन कामना के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती और आपके आए बिना इस आयोजन की शुरुआत नहीं होती। सुप्रभात। आप सभी इस अद्भुत सुबह पर यहाँ एकत्रित हुए, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे यहाँ मौजूद सभी लोगों का शुक्रिया अदा करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं आज के अवसर को सबसे सफल आयोजन बनाने के लिए अपने दिल की गहराइयों से सर्वशक्तिमान को धन्यवाद देती हूँ। उमा पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से मैं इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए और अपने सबसे व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए हमारे आदरणीय सभी अतिथिगण को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आज हमें आपके विचार सुनने का अवसर मिला और ये निश्चित रूप से हमें हमारे भविष्य के आयोजनों में प्रोत्साहित करने वाला है। हम अपने निर्देशक डॉक्टर विपिन भाटी और प्रबंधक श्री सचिन चौधरी को इस तरह के अद्भुत आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं निर्देशक प्रधानाचार्य सुश्री सुनीता शर्मा और प्रधानाचार्य श्री संजय शर्मा सर इकोटेक 11, श्री नरेंद्र चौहान सर, श्रीमती विनोद चौधरी प्रधानाचार्य सूरजपुर को उभरती पीढ़ियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय के प्रति आपका समर्पण और प्रतिबद्धता हमें प्रेरित करती है। साथ ही मैं अपने शिक्षकों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और योगदान के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें सहायता प्रदान की और हमारी प्रतिभा को निखारा। हम सभी माता पिता, अभिभावकों और हमारे प्यारे छात्रों के लिए तहे दिल से आभारी हैं। आप सभी स्टाफ सदस्य, बस चालकों, गार्डों और सफाई कर्मचारियों के भी आभारी हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning, one and all gathered here. On this wonderful morning, I would like to present our sincere thanks to all of you. It is a matter of pride for me that I got a chance to thank everyone present here. First of all, let me thank you Almighty from bottom of my heart for making today's occasion a more successful event. On behalf of Uma Public School family, I extend a sincere and really hearty thanks to Honorable Special Chief Guest MLC Meerut Saharanpur, Mr. Sri Chand Sharma, Honorable Chief Guest of the Day, District Inspector of the school. Our special guest, IG Mr. Vikas Chandra, our guest of honor, Mr. President Shiksha Sangh, Mr. Santosh Kumar and all respected guests present here, for sparing time from their busiest schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future endeavor. We extend a very heartfelt vote of thanks to our chairman, Dr. Vipin Bhati,
for making such a wonderful event happen. I would like to thank the Director Principal Mrs. Sunita and Principal Mr. Sanjay sir for stimulating the wishes and aspirations of the rising generation. Your dedication and commitment to our school inspire us. Also, I would like to thank our teachers for their valuable guidance and contribution, for providing support to us, identifying our talents. We are deeply thankful to cooperative parents and guardians and our beloved students. We are thankful to all our staff members, bus drivers, guards and cleaning staff. Thank you everyone. So only 2 words. Please accept my heartfelt gratitude. मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और स्पेशली चंद्रा शर्मा सर ने बोला कि हमारे देश का जो इतिहास है बहुत ही गौरवान्वित है। जी हाँ सर, मैं आपसे मानती हूँ। आज हम फिनलैंड को देश का सारे देशों में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे मानते हैं और मैं जब इस चीज को देखती हूँ और मैंने फिनलैंड की कई वर्कशॉप्स भी अटेंड की है जिसमें मुझे लगता है कि हम भारतीय उनसे ज्यादा जानते हैं। बस यही हमें एक कदम उठाना है, जो हम पीछे हटे हैं हम कदम आगे बढ़ाएंगे जिसमें उमा पब्लिक स्कूल अपना पूरा सहयोग देके और अपने वापस उस इतिहास को लाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि जो भारत है, जो पहले सोना की चिड़िया कहलाया जाता था, सिर्फ वैभव के उस पे नहीं, इवन जो सर ने बोला हर फील्ड में और खासकर शिक्षा के फील्ड में। अगर हम बात करते हैं महाभारत की, अर्जुन, दुर्योधन जी सबने हमारा जो था अपने गुरु से शिक्षा सीखी और सब लर्निंग बाय डूइंग, खुद स्वयं करके सीखा, तीरंदाजी भी सीखी। तो जितना बच्चे खुद करके सीखेंगे उतनी जल्दी हमारी जो आगे की पीढ़ी है वो स्किल बेस्ड लर्निंग पे, जो मोदी जी का नारा है स्किल बेस्ड लर्निंग, उस पे हम काम करेंगे और भारत के भविष्य को और ऊंचा लेके जाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं विराम कर चाहती हूँ और आप सबका उपस्थित सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एस्टीम्ड गेस्ट, आप सबका धन्यवाद यहाँ आने का।